6 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है मुरादाबाद। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है। ये कहानी एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रच डालती है। एक गांव पड़ता है महलकपुर। महलकपुर की ये कहानी है। नीरज और गीता नाम की एक महिला की कहानी है। ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक खेती को ये गीता नाम की महिला बटाई पर दिया करती थी। इनके गांव का ही एक व्यक्ति नीरज, जो बटाईदार इनकी खेती किया करता था, और उस दौरान गीता को नीरज से प्यार हो जाता है और उनको एक नए रिश्ते का जन्म होता है। वो रिश्ता नाजायज रिश्ता था। वो ये भी नहीं इतना इस रिश्ते में आगे बढ़ चुकी थी। उनको अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने पति की कोई चिंता फिक्र नहीं थी। इसी के चलते ये महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। नमस्कार, आदाब, मैं दीपू कुशवाहा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस कहानी को विस्तार से सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में एक गांव लगता है महलकपुर, वहां की ये कहानी है। गीता के मायके की 120 बीघा जमीन थी। ये गांव का ही एक नीरज नाम का व्यक्ति था, जो इस खेती को बटाई पर किया करता था। उसी दौरान गीता और नीरज, अपने बटाईदार नीरज से इनको प्यार हो जाता है और इनकी गीता की शादी निपेंद्र पाल से होने के बाद भी, इनका शादी के बाद भी मिलना जुलना जारी रहा। घटना 6 मई 2022 की 10 बजे मुरादाबाद का एक थाना लगता है, सिविल लाइन। वहां के थाना प्रभारी रोजाना की भांति अपने दफ्तर में बैठे हुए काम कर रहे थे। तभी इसी वक्त एक महिला के रोने की आवाज आती है और वो महिला रो रही थी और वो कह रही थी कि उसका आदमी गायब है। जो आवाज थाना प्रभारी के कानों में पड़ी तो उन्होंने उस वक्त जो पहरे पर तैनात सिपाही था, उस सिपाही से कहा, देखो बाहर कौन महिला रो रही है। सिपाही ने बताया, साहब महलकपुर गांव है, उसकी एक महिला आई हुई है। वह कह रही है कि उसका आदमी कल से गायब है। आदमी कल से गायब है। महलकपुर गांव की रहने वाली है। न उसका आदमी का कोई फोन लग रहा है, न किसी प्रकार की कोई सूचना है। थाना प्रभारी ने कहा, उस महिला को अंदर भेजो। महिला अंदर आई तो थाना प्रभारी ने पूछा, क्या कोई तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों रो रही हो? महिला ने बताया, साहब मेरा नाम गीता उर्फ कुसुम पाल है। मैं महलकपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति निपेंद्र पाल, जो कल से लापता हैं, जो अकेले ही गिरजा देवी मंदिर घूमने गए थे, जो कि रामनगर उत्तराखंड में पड़ता था। थाना प्रभारी ने कहा, जब वो घूमने गए थे तो आप उनके साथ क्यों नहीं गई थी? महिला ने बताया, साहब दरअसल बात यह है कि मेरा एक 11 वर्ष का बेटा है जिसका नाम विराज है। वो मुरादाबाद के ही एक कंठ रोड स्कूल में पढ़ता है। उसको लाने और ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं गई थी। थाना प्रभारी ने कहा, ठीक है, तुम अपने रिश्तेदारों में पता करो, जहां उनका आना जाना है वहां पता करो। अगर कोई सूचना नहीं मिलती है तो आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। इतना सुनते ही वो महिला अपने घर चली आती है। अगले ही दिन निपेंद्र पाल जब घर नहीं लौटा तो कुछ लोगों के साथ वो एसएसपी के पास पहुंच जाती है और अपनी जो पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो दर्ज करवा देती है। सीओ आशुतोष तिवारी की निगरानी में इस मामले को जांच हुई। निपेंद्र के लापता होने का मामला अखिलेश भदौरिया देख रहे थे। मामला गंभीर है, इसीलिए उन्होंने उनके घर वालों को अपने दफ्तर में बुलाया। 8 मई 2022 की निपेंद्र पाल की मां कुसुम देवी व उनका छोटा भाई परविंदर एसपी के पास पहुंच गए और उन्होंने बताया कि साहब, हमें निपेंद्र के लापता होने में उनकी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल पर ही शक है, क्योंकि उनकी शादी से पहले महलकपुर गांव में नीरज से इनके अवैध संबंध है। इतना सुनते ही, यह जानकारी मिलते ही गीता और नीरज के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश भी दे दिए गए। थाना प्रभारी रविंद्रनाथ सिंह भी हरकत में आए। वहां की टीम के सहयोग के साथ उन्हें हिरासत में लेकर थाने आए और उनसे गहनता से पूछताछ हुई। वो दोनों अपने आप को निर्दोष बता रहे थे। तभी दोनों के नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई गई। कॉल डिटेल में इन दोनों का घंटों बात करने का ब्यौरा मिला। 5 मई 2022 को निपेंद्र पाल जब गायब हुआ था तो उसी रात 12 बजे कुसुम पाल उर्फ गीता के मोबाइल पर फोन आया और नीरज ने इस फोन को किया था। पुलिस ने गीता से पूछा, तुम नीरज के साथ घंटों क्या बातचीत करती हो? तुम्हारी जो भी बात हुई है हमारी तुम्हारे पास सारी कॉल डिटेल है और कॉल रिकॉर्डिंग है। इतना सुनते ही वो दोनों आपस में घबरा जाते हैं और इतना सुनते ही उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहां उन्होंने जो भी कुछ बताया वो ऐसी घटना बताई जो हुआ था। वहां खड़े लोग भी दंग रह गए और बहुत लोगों के तो होश उड़ गए। नीरज ने बताया, साहब निपेंद्र पाल अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने व मेरे अन्य 2 साथियों ने निपेंद्र पाल की हत्या कर लाश को जंगलों में फेंक दिया है। निपेंद्र की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। गीता से बात करने के बाद निपेंद्र की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार से निकली। जिला बिजनौर के कस्बा धामपुर टीचर कॉलोनी निपेंद्र की शादी उर्फ कुसुम पाल निवासी गांव महलकपुर निजामपुर थाना सिविल लाइन के साथ हुई थी। निपेंद्र के पिता सुरेश पाल सिंचाई विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। इनकी पत्नी कुसुम देवी पाल सुरेश पाल के 2 बेटे थे। एक का नाम परविंदर, दूसरे का नाम निपेंद्र पाल था। निपेंद्र पाल की शादी के 1 साल बाद ही इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम विराज था। कुछ साल पहले ही इनके पिता सुरेश पाल सिंह का निधन हो गया था जो उस समय सर्विस में थे। जो भी नौकरी के बाद इनके छोटे बेटे को इनकी नौकरी मिल गई, उसका बाद जो इनका बड़ा बेटा निपेंद्र पाल था उसको विभाग की तरफ से 25 लाख रुपए मिले थे। विभाग से मिले 25 लाख रुपए उन्होंने अपनी पत्नी उर्फ गीता के खाते में डलवा दिए थे। निपेंद्र पाल हमेशा यही सोचता था कि जो पिता के मिले 25 लाख रुपए गीता के खाते में अपनी पत्नी के खाते में डलवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी नीरज गीता को भूल नहीं पाया और शादी के बाद भी नीरज का अक्सर धामपुर में आना जाना लगा रहता था। निपेंद्र नीरज और गीता के संबंधों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। जब 2 महीने पहले नीरज महलकपुर आया था तो इनके संबंधों के बारे में पता चला था। नीरज जब भी घर आता था गीता के घर तो गीता उसकी बहुत सेवा करती थी और बहुत उसका ख्याल रखती थी। निपेंद्र के ससुराल में रहने से नीरज और गीता की जो हसरतें थी वो शायद पूरी नहीं हो पा रही थी और इन्होंने एक ऐसी योजना बना डाली जो एक बहुत दर्दनाक साबित हुई। आए दिन अक्सर घर में झगड़ा होने लगा। निपेंद्र पाल जब शराब पीकर आता था तो गीता से अक्सर मारपीट हुआ करती थी। इस घटना ने बड़ा दिल दहला दिया और इसको बड़ा अंजाम तक पहुंचा दिया। आए दिन अक्सर घर में झगड़े होते थे। झगड़ों से निजात पाने के लिए नीरज और गीता ने एक ऐसी खतरनाक योजना बना डाली। इस योजना में नीरज ने अपने 2 चचेरे भाई सौरभ व मिथुन को भी शामिल किया। योजना के अनुसार 5 मई 2022 को जब निपेंद्र पाल पेपर मिल चौराहे पर घर का कुछ सामान लेने के लिए गया तभी गीता ने अपने प्रेमी को फोन कर बताया कि निपेंद्र पाल घर से निकल चुका है। इसके बाद नीरज ने अपने 2 साथियों के साथ अपनी निजी कार में निपेंद्र पाल निकल गया और नीरज अपने 2 साथियों के साथ अपनी निजी कार में भी निकल गया। नीरज ने गाड़ी रोककर पूछा कि जीजा जी कहां जा रहे हो? बाजार तक हम तुम्हें छोड़ दें। निपेंद्र
भी गाड़ी में बैठ गया। नीरज बोला, जीजा जी क्या लेने जा रहे हो? क्योंकि महलकपुर गांव की ये नीरज और गीता, ये दोनों महलकपुर गांव में ही रहते थे, इसलिए इनका संबंध जो था भाई बहन का था। इसलिए निपेंद्र पाल से ये जीजा कहा करता था। निपेंद्र निपेंद्र गाड़ी में बैठने के बाद नीरज ने गाड़ी शराब के ठेके पर रोक दी और वहां से इनका चचेरा भाई मिथुन और सौरभ ठेके से एक बोतल दारू और 4 गिलास और पानी की बोतल और डिब्बी आदि सिगरेट की ये लेकर आ गया। नीरज बोला, यहाँ चौराहे पर पुलिस का आना जाना रहता है, कहीं एकांत में गाड़ी खड़ी कर पिएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां से रामनगर उत्तराखंड के लिए रास्ता है, वहीं से निकल चलेंगे। चारों ने गाड़ी में बैठकर शराब पी। ज्यादा शराब निपेंद्र पाल को पिलाई गई। जब निपेंद्र पाल नशे में हो गया तो गाड़ी को रामनगर ऊपर पर्यटन स्थल गिरजा देवी का जो मंदिर है वहां से 7 किलोमीटर दूर वन विभाग की मुहान चौकी के पास नेशनल पार्क के जंगल में ले गया। वहां तीनों ने मिलकर निपेंद्र पाल की गला घोटकर हत्या कर दी। जब तीनों ने यह जान लिया कि निपेंद्र पाल मर चुका है तो उन्होंने लाश को गहरी खाइयों में फेंक दिया। निपेंद्र को ठिकाने लगाने के बाद 5 मई 2022 की करीब 12 बजे नीरज ने अपने प्रेमिका को फोन कर बताया कि काम हो चुका है। इतना सुनते ही गीता खुशी के मारे झूम उठी। उसी रात तीनों अपने गांव महलकपुर में आ गए। नीरज का एक आम का बगीचा था, वहां एक चौकीदार रहा करता था, उसके झोपड़ी में जाकर नीरज सो गया। इनके 2 अन्य चचेरे भाई थे, वो अपने अपने घर चले गए। योजना के मुताबिक गीता और कुसुम पाल 6 मई 2022 को 10 बजे अपने पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवाने सिविल लाइन पहुंच गई और थाना प्रभारी को पति के गायब होने की सूचना दी। अब मुरादाबाद पुलिस को निपेंद्र पाल की लाश को बरामद करना था, लिहाजा उस ले जाकर रामनगर पुलिस नीरज जगह जगह घुमाता रहा। गहरी खाइयां थी, नीचे जंगली जानवरों का डर था। जिम नेशनल पार्क वन विभाग की टीम मुरादाबाद पुलिस का सहयोग किया। निपेंद्र पाल का शव बरामद कराने के लिए नीरज पुलिस को कभी इधर कभी उधर घुमाता रहा, लेकिन शव को बरामद नहीं हुआ। हारकर पुलिस ने अभियुक्त नीरज व उसकी प्रेमिका गीता और कुसुम पाल को 13 मई 2022 को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने निपेंद्र की हत्या में शामिल 2 युवक मिथुन और सौरभ 14 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने निपेंद्र की हत्या में साथ देने का अपराध भी स्वीकार कर लिया है। निपेंद्र का शव बरामद करने के लिए पुलिस इन दोनों अभियुक्तों को भी रामनगर ले गई। सौरभ और मिथुन की निसंदेही पर पुलिस ने उसे जगह जगह ढूंढ निकाला। जहां पर निपेंद्र की हत्या कर लाश फेंकी गई थी, वहां से पुलिस ने लाश ऊंची पहाड़ियों से फेंकी गई थी। मृतक निपेंद्र पाल का मोबाइल मिला, खून से लथपथ पेंट मिली, लाल शर्ट, एक चप्पल, पत्थरों पर बाल। अभियुक्त नीरज की दोनों चप्पलों प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई। मृतक निपेंद्र पाल की लाश जंगली जानवर खा गए थे। वह इलाका जंगली जानवरों का था। 10 दिन से पड़ी लाश जंगली जानवरों का निवाला बन चुकी थी। जो कपड़े मिले थे उन पे जंगली जानवरों के दांतों के निशान थे। इससे लग रहा था कि जंगली जानवर लाश को खा चुके हैं। हत्या की आरोपी गीता और कुसुम पाल ने अपने पति निपेंद्र की हत्या के बाद प्रेमी नीरज और गीता का दूसरी शादी करने का प्लान था। जो कशिश प्रेमी नीरज में थी वह पति निपेंद्र में नहीं मिली, क्योंकि गीता के संबंध नीरज से शादी से पहले भी थे। नीरज का पहला प्यार गीता थी और गीता का पहला प्यार नीरज था। वो नीरज को भूल नहीं पाई। वह प्रेमी नीरज भी शादीशुदा था। ये बात का पता चला कि गीता के पास बड़ी प्रॉपर्टी है। पुलिस ने मृतक निपेंद्र की हत्या में 2 अन्य अभियुक्तों को, सौरभ और मिथुन को 15 मई 2022 को जेल भेज दिया गया है। मृतक
निपेंद्र का एक 11 साल का पुत्र है, उसको उसकी मौसी को सौंप दिया है। कहानी लिखने तक उनकी मौसी उस निपेंद्र पाल के जो बेटा है उसकी देखभाल कर रही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई कहानी में।